अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, जैसे हमने 9th क्लास का अभी मॉडल पेपर डिस्कस किया है, इसी तरीके से मैट्रिक के अंदर भी जो है हमारे पास मॉडल पेपर जो है वो आया हुआ है। ठीक है, सेम क्राइटेरिया वही है इसका भी कि आप जैसे हमने जैसे आपको पता है कि जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मार्क्स स्कीम जो है वो चेंज हो गई है और MCQs 20% के हो गए हैं और शॉर्ट के अंदर 40% है और लॉन्ग के अंदर भी डिस्क्रिप्टिव जो है वो भी हमारा 40% हो गया। ठीक है, अभी ज़रा हमने जिस तरह वो हमने इस सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जो है इसको हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। सही है। अच्छा, सबसे पहले जो हमारे पास है, इसके पास जो सबसे पहला पेज है इसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ, अच्छा ये जो है ना, ये पेपर को आपको अच्छी तरह करना है क्योंकि ये पेपर जो है आपका ज़ाहिर सी बात है सारी बुक्स चेंज हुई हैं, तो ये पेपर आपको लाजमी 100% करके जाना है। और इसमें से मेरे जो एक्सपीरियंस है वो कहता है कि 60% जो है पेपर इसी के अंदर से आएगा। जो ये मॉडल पेपर दिए 60 से 70% भी हो सकता है बाद औक़ात। तो भाई तो ये है कि इसको अच्छी तरीके से करें और ताकि ये कि इसमें से जो चीज़ें हैं वो पक्की आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगी। ठीक है, अब ये लिस्ट ऑफ द कंटेंट है जितने आपके पास हमारे पास इन्होंने सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सब्जेक्ट आ रहा है वो इंग्लिश का है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर जो है हमारे पास अब आप देख सकते हैं कि वही है कि इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का होता है, तो उसके MCQs जो हैं वो आपके 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यानी कि 20% डैट मीन्स कि आपको 20 मार्क्स के जो होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास शॉर्ट आंसर है वो 40% है, यानी कि 40 मार्क्स का है। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर 5 करने हैं आपको। इसके बाद डुअल डायरेक्टेड है, जैसे 9 क्लास के अंदर जो पैटर्न था सेम वही पैटर्न है, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई है। अच्छा, ज़्यादातर पैटर्न मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये पहले जो आपके होते थे अपने 1-2 साल पहले जो पैटर्न होते थे सेम इसी पैटर्न के ऊपर पेपर हुआ करते थे। ठीक है, तो 5 ईयर को हम फॉलो कर सकते हैं, थोड़ा बहुत देख सकते हैं उसके अंदर से चीज़ें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वही इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डुअल डायरेक्टेड वाला है पोर्शन। ठीक है, ये 20 मार्क्स का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला है। इसके बाद हमारे पास जो है ट्रांसलेशन है, उर्दू ट्रांसलेशन करनी है सेम एज़ क्लास 9। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो हमारे पास लॉन्ग है उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक क्लोज पैसेज टाइप का एक चीज़ दी हुई है, यानी कि आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये नई चीज़ें और आपको इसमें पुट करना है। ठीक है, हाँ पिछला और बताइए, यानी कि नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास एक चीज़ और आप देखेंगे कि इसके अंदर हमारे पास जो ऐसे है, ऐसे राइटिंग है। ठीक है, ऐसे के लिए मैंने कुछ ऐसे निकाले, उसको देखना है। और उसके अंदर हमारे पास क्या है कि जो करंट अफेयर्स है, मैं जैसे PSL का भी चल रहा है तो PSL को भी हम देख सकते हैं, इसी तरह का पेपर में आता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास हमारे पास जो चॉइस है वो हम छोड़ देते हैं, स्टोरी राइटिंग समरी की है। इसके बाद हमने लेटर है, लेटर करना है हमको। ठीक है, और फिर हमारे पास वही अपना कॉम्प्रिहेंशन एक छोटी सी है, ये भी बहुत आसान होती है, जो हमारे पास दी जाती है उसी तरीके से हमने पढ़ के आंसर नीचे मौजूद होते हैं और थोड़ा सा हमारा ग्रामर का इसमें भी शामिल होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला पेपर जो है वो है, हमारे पास अगला पेपर है पाकिस्तान स्टडीज़ का है। इसकी बुक आपकी चेंज नहीं हुई है, ये पुराना हम ले सकते हैं, पुरानी चीज़ों से हम इसमें से कर सकते हैं। अब इसमें जो है आपके वही हमारे पास तकरीबन 6 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, जिसमें से हमारे पास 10 में से आपको 6 क्वेश्चन शॉर्ट के अटैम्प्ट करने हैं और आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हमारे पास 5 में से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें एक जो है हमारा नोट का क्वेश्चन होता है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट वही हैं, पिछले 5 ईयर्स को भी फॉलो कर सकते हैं हम, उसी तरीके से जो पेपर हमने बनाया है टारगेटेड पेपर उसको फॉलो अप करें और इसी में से इसको 100% करके जाएंगे और बाकी हम टारगेटेड पेपर में से करेंगे। ठीक है, इसी तरह इसका मुताला पाकिस्तान उर्दू में ट्रांसलेट है सेम एज दैट। जिसके बाद हमारे पास केमिस्ट्री का पेपर है। अब केमिस्ट्री का पेपर बिल्कुल आप लोग जाहिर सी बात है एक नई चीज़ है तो थोड़े से बच्चे भी परेशान हो रहे हैं कि ये सर थोड़ा सा मुश्किल आ गया है, लेकिन ये कि इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। हमारे पास इसमें भी आपको 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, शॉर्ट में से 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें से आपके पास थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से इन्होंने दे दिया है चीज़ें कुछ। जो हमारा सबसे पहला थोड़ा सा चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर जो है हमारे पास जो हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की है उससे रिलेटेड केसी वाला है चैप्टर। फिर हमारे पास जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमारे पास चैप्टर है, जो बायोकेमिस्ट्री से हमारे पास चैप्टर दिया है, यानी कि वो जो चैप्टर वाइज जो है ना सब वही चीज़ें आपको दी गई हैं। और ये सारी चीज़ें जो थी आपकी, पहले जो था डिस्ट्रीब्यूशन था,
यानी कि पहले डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था तो पहले सारी चीज़ें एक साथ आती थी, अब डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस तरीके से इसको दिया गया है। लॉन्ग के अंदर हम देख सकते हैं कि वही सारी सवालात हैं जो हमारे पिछले पेपर्स के अंदर इंपॉर्टेंट होते गए हैं। तो इसका मतलब है कि हम 5 ईयर्स के अंदर जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको फॉलो कर सकते हैं और हम इसके अंदर से हम याद करा सकते हैं बच्चों को, क्योंकि पेपर के अंदर जो है ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉन्ग के अंदर आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 6 में से 4 करने हैं। बहुत ही आसान पैटर्न है और अच्छी तरीके से इसको करें। बच्चे केमिस्ट्री को लेकर परेशान हो रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री इतनी मुश्किल नहीं है। ये सारे चीज़ें जो थी ना पहले भी आती रही हैं, जो इंपॉर्टेंट टारगेटेड पेपर हैं, और 100% मॉडल पेपर को करना है आपको। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसका उर्दू में दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमारे पास बायोलॉजी है। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, वो भी आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें वही लॉन्ग और शॉर्ट का सिलसिला है, क्योंकि 60 मार्क्स का पेपर होते हैं ये, और 15 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल होते हैं। तो 60 मार्क्स में से अगर आप 20% निकालें तो सिर्फ 12 मार्क्स के जो हैं वो MCQs आपके बनते हैं। ठीक है, और 24 मार्क्स के आपके शॉर्ट हैं, और इसी तरीके से आपके लॉन्ग जो है वो भी 24 मार्क्स के हैं। शॉर्ट में आपको 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और लॉन्ग में आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 6। ठीक है, तो ये भी पैटर्न सेम है, यानी कि पैटर्न सारे सेम है और क्वेश्चन जो आए हैं उसको फॉलोअप करते जाएंगे और हम याद करते जाएंगे, ताकि जो है पेपर में इसी तरीके से पेपर में आएगा। सही है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बाद कंप्यूटर वाले स्टूडेंट जो हमारे हैं उनके लिए भी ये सेम पैटर्न है, वही 60 मार्क्स का है, 12 मार्क्स के MCQs हैं। और इसी तरीके से अब ये जो MCQs है ना, ये उसी के पेपर में जैसे आपके साथ आते गए हैं लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर तो 40% होते थे, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा यानी कि रिलैक्स रहते थे, लेकिन अब जो है सिर्फ 12 मार्क्स होंगे, यानी कि 12 MCQs आपको दिए जाएंगे। तो इसको भी अच्छी तरीके से आप फॉलो करते हैं, लेकिन ये कि इसमें आपको जो है इसको अच्छी तरीके से देखना है कि हमें शॉर्ट और लॉन्ग के अंदर जो है वो मेन काम करना है। थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की चीज़ दी गई है, लेकिन पेपर जो है वही पुरानी चीज़ों के हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट हमारे पास हैं उसी तरीके से सवालात आ रहे हैं। और जिसके अंदर बुलियन अलजेब्रा का भी इन्होंने सवाल दिया हुआ है एक, और थोड़ा सा एक प्रोग्रामिंग का भी दिया हुआ है। हमारे पास कुछ लॉजिक डायग्राम बुलियन अलजेब्रा वाला चैप्टर जो है समझाने वाला है, ये वाला भी काफ़ी सवाल दिया हुआ है। अब पैटर्न वही है, हमारे पास 8 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आपको 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, 6 में से आपको जो है हमारे पास जो 4 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, और ये इसके टोटल जो है हमारे पास 6 क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ये पैटर्न हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका उर्दू में दिया हुआ है। देन उसके बाद आपके पास फ़िज़िक्स है। फ़िज़िक्स में बच्चे परेशान हो रहे हैं क्योंकि बुक चेंज हुई है, तो ये भी वही, मैं आपको फिर से वही कहूँगा, सेम वही पैटर्न है। 12 नंबर का आपका MCQs है। 8 जो हैं आपके पास सवालात भी आप देखेंगे ना, सवालात भी वही हैं ज़्यादातर चीज़ें। अगर किताब खोलोगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा आराम से कि वही सवालात हैं, कोई मुश्किल इतने नहीं है इंशाअल्लाह ताला। न्यूमेरिकल, अच्छा ये बात पहले ही कि न्यूमेरिकल्स जो है ना इसी के साथ शामिल कर दिए गए हैं, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बनाया हुआ कि अलग से कोई न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसी में न्यूमेरिकल हैं, और लॉन्ग के अंदर हमारी कुछ डेरिवेशंस टाइप की चीज़ जो है वो दी गई हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको 4 क्वेश्चन इसमें करने लॉन्ग में, और 8 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में करना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसका उर्दू में तर्जुमा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका मैथमेटिक्स है। ठीक है, मैथमेटिक्स भी यानी कि बच्चे अब थोड़ा सा इसमें भी थोड़े से वो हो रहे थे, लेकिन ये भी देख सकते हैं कि इसमें जो है आपको 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, हमारे पास 10 क्वेश्चन है शॉर्ट के और 6 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है, और ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ये सारे जो हैं चैप्टर 1 का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये ओमेगा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अंदर हमारे पास ये GM वाला जो है ये जो है ये आगे आएगा हमारे पास। हाँ, ये थोड़ा सा नहीं, ये चेंज है। HM GM जो है ना ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ में से दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। ठीक है, ये सब आगे आएंगे, यानी कि अगर मुश्किल लग रहा है तो अभी आपने हो सकता है कि पढ़ा ना हो, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा चेंज लग रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर हमारे पास मौजूद है। सही है, अच्छा, और ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। ट्रिग्नोमेट्री के बाद हमारे पास जो आगे है थोड़ा सा और हम देख सकते हैं इसको कि ट्रिग्नोमेट्री के बाद हमारे पास जो अगला है ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये थ्योरम से रिलेटेड जो है हमारा आगे चैप्टर है इसके अंदर है, ये भी हमारे को दिया गया है।
ठीक है। फिर वो स्टैटिस्टिक्स के भी सवाल हैं, न्यूमेरिकल जो थ्योरम है सर्किल के वो दिए गए हैं शॉर्ट के अंदर। लॉन्ग में हमारे पास जैसे हमें पता है कि अब इन्होंने एडजॉइंट मेथड दे दिया है, लॉन्ग में इन्वर्स। अब ये इन्वर्स ऑफ एडजॉइंट दिया है, ये बहुत लंबा सवाल है और 3 रो 3 कॉलम का दिया है। तो उसका मतलब है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैट्रिक में यानी कि जैसे पहले आता था A इन्वर्स इक्वल्स टू आई वाला सवाल, वो नहीं दिया इन्होंने दो कॉलम का, इन्होंने 3 रो 3 कॉलम का दिया है। इसका मतलब ये है कि आपको इसको भी अपेयर करना पड़ेगा। जैसे हमने सजेस्ट किया था कि क्रैमर रूल को देंगे, ठीक है। तो मेनली क्रैमर रूल भी हम करेंगे, लेकिन ये कि ये सवाल जो है आपको फिर से एक तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है ना वो काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी लेंदी होता है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन ये मज़े की बात, अच्छी बात ये है कि ये पूरा एक सवाल जो है ये पूरे 10 मार्क्स का है और जाहिर सी बात है फिर उसी हिसाब से आप टाइम को मैनेज करेंगे, क्योंकि टोटल मार्क्स 30 हैं, 3 सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सही है। इसके साथ थ्योरम भी इसमें मौजूद है लॉन्ग का, और हमारे पास थोड़ी सी जो कंस्ट्रक्शन वाला है वो भी सिलसिला इसमें मौजूद है, ठीक है। इसके बाद ये अच्छा अभी सिंधी का देख लेते हैं, आखिरी पेपर है सेम। सही है। सिंधी की तो बुक चेंज नहीं हुई है, 9 वाली बुक है, वही सारी चीज़ें हमें 5 ईयर को फॉलो करते हुए और इस मॉडल पेपर को फॉलो करते हुए आपको करना है, और पेपर इंतहाई आसान हो जाएगा, कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। वही उसी तरीके से सेम पैटर्न वही है, MCQs आपको करना है, ठीक है। 75 नंबर का पेपर है ये, ठीक है। तो आपके 15 मार्क्स से जो है वो MCQs आपको करना है, ठीक है। इसी तरह आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है आपके पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 5 करने हैं। इसके बाद जुमला करना है आपको, अल्फाजिद करनी, ग्रामर अल्फा वाइज जमा करना है, ठीक है। और इसी तरीके से मुज़क्कर मुअन्नस हैं, ये ग्रामर पोर्शन पूरा इसमें दिया हुआ है, फिर वो डेफिनेशन आ जाती हैं, ये करनी है, ठीक है। ये सारा जो है हमारा शॉर्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद पैराग्राफ है और हमारे पास कुछ इसके अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर वगैरह जो आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास लॉन्ग के अंदर वही जो पुराने हमारे पास हमेशा चल रहे हैं, बाहर जो मौसम और ये सारे उस्ताद जी अजमत, ये सारी चीज़ें जितनी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो दरख्वास्त है, पिकनिक की दरख्वास्त है, ये सारी वही चीज़ें हैं जो पुराने पेपर्स के अंदर आती रही हैं। तो हमें ये अच्छी बात है कि इससे अंदाज़ा हो गया कि पेपर उसी तरीके से आएंगे, वही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसी को फॉलो करते हुए आप चलेंगे तो आपका सवाल आसानी से हो जाएगा। फिर ये अशार जो है इसकी तशरीह है, या फिर बन की तशरीह कर लें, या और उसके बाद खुलासा है। देखें ये खुलासे इस बार के इंपॉर्टेंट है, नसरपुर, बाताबारन और हुनर दौलत आए, इसको अच्छी तरीके से कर लें, ठीक है। हारी और ये डियो जो है हमारे पास इसके जो है मरकज़ी ख्याल वगैरह जो है नज़म के इंपॉर्टेंट है, और फिर तर्जुमा हमको करना है। सेम वही पैटर्न है जो पहले। बच्चे परेशान हो रहे हैं कि उर्दू सलीस और ये आसान, ये आप लोगों का नहीं है, ठीक है। आपके वही सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट हैं। ये जो है हमारे पास जो दूसरे फैकल्टीज़ होती हैं उसके लिए होते हैं, जो फॉरेनर होते हैं, जो बाहर के यानी कि तालीम वगैरह होते हैं, इनके लिए ये सिलेबस होता है। तो ये इससे रिलेटेड आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। ये सारा कोर्स वगैरह जो है ना इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपके वही 7 पेपर हैं, ठीक है। ये जितने आपके ज्योग्राफी वगैरह आ रहे हैं इनसे कोई आपका रिलेटिव नहीं है, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा किस तरह पैटर्न है। इसको हम लोग एक एक करके पेपर को सॉल्व करते चले जाएंगे, तो मुख्तलिफ वीडियोज़ आती रहेंगी, उसमें देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आसानी से समझ आ सके आगे का।